ये देखो, तो हम लोग कल ये देख रहे थे कि एक्सेल से डेटा कैसे रीड करना है। तुम देखो एक्सेल में डेटा है, बिना एक्सेल ओपन किए बिना कुछ किए ये कोड चलेगा, एक्सेल का डेटा लेके आ जाएगा। और कहाँ आ रहा है? इस वेरिएबल के अंदर। देख लेते हैं। अच्छा वैसे एक चीज काम करते हैं, इस लाइन में क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इसका फाइल क्लास रीड दी फाइल। अच्छा और क्या कर रहे हैं इसमें हम, और क्या हो रहा है इसके अंदर जो तुमको दिख रहा हो, जैसे इस लाइन में, हाँ क्या क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और या ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसको पेरेंट क्लास के अंदर रख रहे हैं। पेरेंट क्या है यहाँ पे, इंटरफेस। पेरेंट जो है यहाँ पे क्या है, इंटरफेस। ठीक है, उस सिचुएशन में देखा जाए तो ये भी है, एंड स्टोरिंग ऑब्जेक्ट टू इट्स पेरेंट इंटरफेस। ये चीज हमने कभी कही थी ना आपसे, भाई एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखना कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में क्यों रखते हैं। ये जरूर तैयार है, ये इंटरव्यू में पूछेंगे। तो सेम यही चीज यहाँ भी है भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते। अच्छा इसके बाद क्या कर रहे हैं, बोलो, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट of XSF workbook class to read dot XLS X file है for dot XLS use कौन सी क्लास, हाँ बिल्कुल उसका नाम है, याद रखना सब लोग ये पूछते हैं, HSSF वर्कबुक। इसके बाद इसको देखो, अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी देखो एक्सेसफ वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वर्कबुक के अंदर रख पेरेंट में रख रहे हैं ना। देखो ध्यान से सब लोग, पेरेंट में क्यों रख रहे हैं, जानते हो क्या फायदा है, ध्यान से समझना। आगे का कोड चाहे XLS फाइल हो चाहे XLS X फाइल हो, दोनों के लिए क्या है, सेम है। ध्यान से समझो, जैसे फायरफॉक्स वाले और क्रोम वाले में नहीं था, कोड दोनों का क्या था, मेथड के नेम सब क्या थे, सेम थे। ऐसे सेट किया गया था कि बस क्रोम ड्राइवर का जो बना के चीजें लिखते जाओगे तो सब क्रोम पे चलने वाला है, अगर चेंज करके फायरफॉक्स कर दिए तो सब किस पे चलने वाला है, फायरफॉक्स। तो हम लोग ये थे कि क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर किसी का ऑब्जेक्ट हो उसके पेरेंट में रख देते थे। बेनिफिट क्या था, वो मेरा कोड इसके लिए भी चल सकता है, इसके लिए सेम यही टेक्निक यहाँ इन लोगों ने यूज किया। इन्हें पता था कि दो फॉर्मेट है, पहले XLS था, जावा की क्लासेस हम यूज कर रहे हैं, किसका है, ये अपाचे PY वालों ने बनाया है। तो अपाचे PY वालों ने देखा कि एक क्या है, एक XLS फाइल है और एक क्या है, XLS X फाइल। तो अब उन्होंने, तुमको पता था कि भाई दोनों अलग अलग है, भले देखने में जैसे लगता अलग अलग, इसमें साइज कम होती है, इसमें साइज ज्यादा होती है, इस तरह की चीजें क्या किया। लेकिन वो ये भी जानते थे कि बहुत से लोग ये यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग, दो क्लास तो बनानी ही थी, एक XLS के लिए और एक XLS X के लिए। तो उन्होंने दो क्लास बनाई, लेकिन ये भी दिमाग लगाया कि आगे सबसे पहले क्या बनाया है, एक ये वर्कबुक नाम का इंटरफेस बनाया।
वर्कबुक नाम का क्या बनाया, इंटरफेस बनाया, और उस इंटरफेस को दो क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट किया। किस क्लास के अंदर, एक्सेसऑफ वर्कबुक के अंदर और HSSF वर्कबुक के अंदर। इन दोनों क्लासेस के अंदर क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया। समझ में आ रही बात? जैसे सेम हुआ था, वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट किया गया था कहाँ, क्रोम ड्राइवर में, फायरफॉक्स ड्राइवर में, सब में ना, वैसे ही सेम यहाँ की वर्कबुक के अंदर कोई मेथड कोड नहीं लिखा है, सिर्फ मेथड से क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं, जैसे वेब ड्राइवर में था। इंटरफेस में ये होता है ना, सिर्फ मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स का सिर्फ क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। हाँ, तो इसलिए creating object of class to read XML file and keeping या storing, जो भी लिखें, storing object to its parent क्या, workbook interface। ये सही से तैयार करना, ये इंटरफेस के कंसेप्ट को। इंटरफेस में जो मेथड्स में कोई कोड नहीं, क्योंकि उनमें लिखा हुआ कोड देखो, XLSS अलग है, XLSX पूरी तरह से क्या है, अलग है। भले देखने में जैसा लगता है कि वैसे ही है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। कल तो बनाए थे ना, यहीं पे था कि नहीं? जैसे यही एक फाइल है, कुछ भी लिखो, उसी को XLS में देखो रखोगे तो 20 KB लेगा, XLSX में रखोगे तो 10-12 KB में हो जाएगा। तो साइज क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। तो अच्छा है ना कि कम साइज में, कम स्टोरेज में हम क्या करते हैं, ज्यादा डेटा रख सकते हैं। तो लोग XLS भी यूज करते हैं, XLSX भी। हाँ, आगे नीचे ये भी लिख रहे हैं, सो दैट दिस that can manage access of workbook and access of workbook both। तो दोनों को मैनेज कर पाता है। ये जो वर्कबुक टाइप का रेफरेंस है, ये जो डब्ल्यू बुक रेफरेंस है, क्रोम ड्राइवर का बना के ड्राइवर करते हैं, सबको मैनेज कर लेता था, वैसे ही सेम ये डब्ल्यू बुक डॉट गेट शीट क्या करता है, शीट क्लास का ऑब्जेक्ट देता है, याद रखना। फिर शीट ऑब्जेक्ट का गेट लास्ट रो नम मेथड, ये क्या है, गेट शीट मेथड विल run a sheet object, और ये भी लिख देते हैं on the basis of name। उसका नाम दोगे, उसका शीट का ऑब्जेक्ट बना के तुम्हें क्या करेगा, दे देगा। ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करती है, शीट ऑब्जेक्ट, शीट ऑब्जेक्ट, शीट के अंदर रोज है, देखो बड़ा सब सीक्वेंस है, एकदम ध्यान से देखोगे तो सब सीक्वेंस है, तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है। शीट के अंदर रोज है, तुम्हें रो का काउंट चाहिए, इसीलिए मेथड क्या है, हाँ, गेट लास्ट रो नम विल रिटर्न क्या देगा, इन, हाँ इंट देगा, या ये लिख देते हैं will give last activated row number। ध्यान से समझना क्या लिखा है, लास्ट एक्टिवेटेड रो नंबर। फिर लिख देते हैं मीन्स क्या, हाँ, रो काउंट। कैसे, जैसे देखो, बताओ अच्छा अभी यहाँ कितनी रोज है, कितनी, इसमें कितनी रो है टोटल, 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आपको सामने दिख रहा है 6।
क्यों? अच्छा, तो लास्ट एक्टिवेटेड रो का नंबर क्या? अरे हाँ, मतलब वैसे 6 है ना। हाँ वैसे, हाँ ठीक है, 0 से गिनोगे तो 5 है, वो ठीक है, लेकिन ये अच्छा अब बताओ क्या, तो इसका अब बताओ काउंट कितना? अब इस शीट में रो का काउंट कितना? जबकि इसमें तो डेटा नहीं है ना, कोई मतलब नहीं। जहां लास्ट में आपने जिस रो में डेटा लिया होता है वहां से लेके पूरा ऊपर तक क्या है? काउंट है, चाहे बीच में खाली हो चाहे बीच में खाली न हो। इसीलिए देखो इन लोगों ने नाम ये नहीं कहा, जिसे मेथड का नाम ये रख सकते थे गेट रो काउंट, क्या नहीं कर सकते थे? लेकिन इन्होंने मेथड का नाम गेट रो काउंट नहीं रखा। रीजन यही था कि ऐसे थोड़ा जो यूज करने वाला बंदा है हमारे तुम्हारे जैसा कंफ्यूज हो सकता है, में आए जिस जिस रो में डेटा है उसी की बात तो न कर रहा, इसलिए नाम क्या रखा? गेट, हाँ देखो कितना अच्छा नाम रखा, गेट लास्ट रो, लास्ट वाली रो है उसका नंबर, और वहीं तक होगा क्या? काउंट। और इसमें काउंट लिख दो, इट रिटर्न्स, एक चीज और, -1 मीन्स अगर 10 रो है तो क्या रिटर्न करेगा? नहीं, ये ऐसा करता, 10 है तो 9 दे। तभी तो देखो जब हमने, अब हमको क्या था, हमें पता चल गया रो कितनी है, अब हमको लूप लगाना है बस कहां तक? जितनी रो है वहां तक। अब हमने यहां लिखा i बराबर 0, बेवजह नहीं लिखा, i बराबर 0 लिखा, i बराबर 1 नहीं लिखा, i बराबर 0 लिखा, i बराबर 1 नहीं लिखा, i बराबर 0 इसलिए लिखा क्योंकि जो गेट रो है, जो मेथड है, रो का नंबर ये 0 से गिनता है। अगर हम इसे 1 से कर देंगे, ध्यान देना, तो भैया ये डेटा क्या होगा? छूट जाएगा ना। देखो भाई, इसीलिए आज क्या किया, 0 से और कहां तक? रो काउंट तक, -1 नहीं किया क्योंकि ये तो खुद ही -1 करके देता है, 10 रहता है तो 9 देता है। इसके बाद गेट रो किया, क्या मिला भाई? आई जो भी भेजोगे तुम, वैल्यू आई बराबर 0 होगा तो क्या मिलेगा? पहली रो। जब आई बराबर 1 होगा तो क्या मिलेगी? दूसरी रो। ऐसे अब रो है, रो के अंदर क्या है? सेल है भाई। कितनी सेल है? 3 4 5 6 10 20 ऐसे क्या है? सेल है। जैसे ये देखो, अब भाई अच्छे इसमें सेल काउंट बताओ। इसमें 3, काउंट कितना है? 3। इसमें कितना है? 3 है। और इसमें कितना है? अब ये जो बीच में खाली है, नहीं, अब सेल के काउंट की बात करेंगे तो खाली वालों को भी उसमें इंक्लूड, मतलब अगर काउंट बोलोगे तो ऐसे मत बोलोगे कि 1 2 3 और 4 ना। इसीलिए देखो, अब तुमको चाहिए रो के अंदर सेल का काउंट, इसीलिए रो ऑब्जेक्ट के साथ मेथड है क्या? गेट लास्ट सेल। मेथड का नाम क्या है? गेट लास्ट सेल। तो ये कितना बढ़िया मेथड है, देखो ये देता है आपको क्या? लास्ट सेल का एक्टिवेटेड नंबर, वही होता है क्या? सेल का काउंट। तो चाहो यहां लिख सकते हो, लूप फ्रॉम 0 to रो काउंट विच इज ऑलरेडी माइनस। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, अब बताओ यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉल, हाँ लिख देते हैं, कॉलिंग गेट रो मेथड। किस क्लास का मेथड है बताओ? गेट रो। भाई देखो ऐसे ना, गेट रो यहाँ कॉल हो रहा है शीट ओबीजे के साथ। शीट ओबीजे किस टाइप का है? शीट टाइप का। तो शीट क्लास भाई, शीट तो शीट क्लास का या इंटरफेस जिसका भी है, शीट का मेथड है कौन? गेट रो। ऐसे ना, ये तो आसानी से पकड़ सकते हो।
कि गेटरो किसका मेथड है, कोई पूछ ले तो शीट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हो ना भाई, शीट का मेथड है क्या, गेटरो, मेथड ऑफ शीट क्लास। वैसे शीट भी क्या है जानते हो, इंटरफेस। सोचो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मेथड चल रहा है चाइल्ड का, दिखा रहा है किसका, पेरेंट का। ये जो गेट शीट है ध्यान देना है जरा, ये जो शीट है तुमको, ये भी क्या है, आई है ना, मतलब क्या है, ये इंटरफेस है। मेथड दिखा रहा है किसका, शीट का, लेकिन रन टाइम पे कॉल करेगा इसको। तुमको बता दें क्या है इसमें कहानी, इसमें ये कहानी है कि दो क्लासेस हैं, याद रखना, एक का नाम है XSSF शीट और एक का नाम है HSSF शीट। इनमें कोड लिखा है, इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, एक शीट नाम का क्या बनाया, इंटरफेस। भाई दोनों में मेथड तो कॉमन थे, उन्होंने क्या बनाया, शीट नाम का एक इंटरफेस, उसके अंदर लिख दिए मेथड्स के नाम। जैसे 10 मेथड थे तो 10 मेथड के लिख दिए नाम, और उसको XSF शीट और HSF शीट में क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया और कोड लिख दिया। ऑब्जेक्ट जहां भी बन रहा होगा वो या तो XSF शीट का बन रहा होगा अंदर, जैसे हम तो नहीं बना रहे ना, हम कहीं लिखे न्यू XSF शीट, नहीं लिखे न्यू HSF शीट, नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे ना ऐसा। हम क्या मेथड कॉल किए, गेट शीट। जानते हो गेट शीट मेथड, शीट क्लास का गेट शीट जो मेथड है इसके अंदर क्या होगा, गेट शीट मेथड के अंदर ये लोग क्या कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, हम लोग सब कुछ इस समय XLSX पे चल रहे हैं ना, तो अंदर बन रहा होगा XSF शीट का क्या, ऑब्जेक्ट, और उसको स्टोर कर रहे होंगे कहाँ, शीट नाम के इंटरफेस में, और फिर उसको क्या कर दे रहे होंगे, रिटर्न। अगर आपके लिए हम डमी बनाएं तो कुछ ऐसा किया गया होगा। गेट शीट मेथड है, मेथड का नाम क्या, गेट शीट। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया होगा इन्होंने, न्यू करके अंदर क्या कर रहे होंगे, XSF शीट क्लास का क्या बना रहे होंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, और उसको कहाँ रख रहे होंगे, शीट नाम के पेरेंट, और इसी को कर दे रहे होंगे क्या, रिटर्न कर दे, लिख दे रहे होंगे क्या, शीट। तो जो कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा, शीट का ऑब्जेक्ट में। और तुमको बताएं क्या होगा, जरा यही इसी में इतने में बता रहे हैं ध्यान से। अब अलग अलग क्लास बना के कहाँ पर, जैसे एक नई क्लास बना के ऐसे इन्होंने बनाया होगा, पब्लिक क्या, पब्लिक इंटरफेस, और इंटरफेस को दिया होगा एक नाम, जैसे नाम दिया इन्होंने क्या, शीट, और उसके अंदर बना दिए क्या, मेथड, क्या, ऐसे पब्लिक सॉरी गेट शीट कर, गेट शीट ही है ना, नहीं गेट शीट किसका मेथड है, वर्कबुक का है ना। ये एक इंटरफेस बना है क्या, वर्कबुक, और उसके अंदर है एक मेथड क्या, गेट शीट, जिसको कॉल करोगे मतलब। और अब ये मेथड कहाँ है, ध्यान से देखो, इन्होंने दो ऐसे क्लास बना रखे हैं, जैसे अभी यहाँ एक ही मेथड रख रहे हैं ना, यहाँ और भी मेथड है, ऐसे ऐसे करके। जैसे एक मेथड है गेट शीट ऐड, मेथड ऐसे बनाए होंगे। फिर इन्होंने क्या किया होगा, ध्यान से देखना, ये इंटरफेस है, दो बनाई होगी क्या, क्लास। एक का नाम रखा होगा क्या, XSF वर्कबुक, एक का नाम रखा होगा क्या, XSF वर्कबुक, ऐसे। और इसके अंदर, और यहाँ पे जानते हो क्या किया होगा, इन्होंने इंप्लीमेंट किया होगा किसे, वर्क, ऐसी डिजाइन बनाई है। फिर अंदर यहाँ क्या किया होगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, और इन दोनों ने अपना मेथड बना दिया, एक गेट शीट है। और यहाँ पे XSF वर्कबुक है, सॉरी
यहाँ इस क्लास के अंदर भी क्या किया होगा, क्या इंप्लीमेंट किया होगा, वही क्या सॉरी ना, इसने भी वही दो मेथड क्या किए होंगे, बनाए होंगे। अब जहां भी होता है, अब ऐसा सेम ऐसा ही किसके लिए किया होगा, सेम डिजाइन होगी किसके लिए, शीट के लिए। सेम डिजाइन होगी किसके लिए, शीट के लिए भी, कि शीट नाम का एक इंटरफेस होगा, वहां मेथड क्या किए गए होंगे, डिक्लेयर, उसको एक्सेसअप शीट में, और एक्सेसअप शीट में क्या किया गया होगा, इंप्लीमेंट। को लगता है कि तुम मेथड कॉल कर रहे हो इंटरफेस का, लेकिन चलता किसका मेथड है पीछे, क्लास का ना। तो ऐसा सेम इन्होंने सेम स्ट्रक्चर इन लोगों ने सबके लिए बना रखा है। सेम स्ट्रक्चर इन्होंने क्या किया है, सबके लिए बना रखा है। ऐसे जानते हो क्लास क्या है इन लोग के पास, और सुनो, इनके पास ये रो है ना ऑब्जेक्ट, रो भी जानते हो इंटर क्या है, इंटरफेस है। और इन्होंने एक्सेसअप रो और एचएसएसएफ रो, सेल देखी थी एक क्लास में कल तुम लोगों ने, देखो ये सेल, कर्सर ले जाओ, ये भी क्या है, इंटरफेस। असली क्लास तो है एक्सेसअप सेल या, लेकिन अब यही अच्छा है, ये कोड मेरा दोनों के लिए चलता है ना, क्योंकि हर जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरफेसेस ना। अच्छा ये कर दिया, ये क्या है, कॉलिंग गेट रो मेथड ऑफ शीट इंटरफेस। ये गेट रो मेथड किसका हम कॉल कर रहे हैं, शीट का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, शीट एक इंटरफेस होगा, गेट रो नाम का मेथड उसमें क्या होगा, डिक्लेयर्ड होगा, और वो इंटरफेस एक्सेसअप रो सॉरी एक्सेसअप शीट और एक्सेसअप शीट में क्या होगा, इंप्लीमेंटेड होगा। दोनों ने गेट रो नाम के मेथड बनाए होंगे, दोनों ने अंदर क्या लिखा होगा, कोड। अब जब गेट रो मेथड यहाँ हम कॉल तो कर रहे हैं, लग रहा है किसका, शीट ऑब्जेक्ट, मतलब किसका कॉल कर रहे हैं, इंटरफेस का। अब कॉल तो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सॉरी इंटरफेस का, शीट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो मेथड कॉल होगा वो इंटरफेस का कॉल नहीं होगा, जो उसका चाइल्ड होगा उसका, है ना। और इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें भाई, इस लाइन से। अच्छा ये किसका ऑब्जेक्ट मिला है तुम्हें, गेट रो के बाद, रो। अब तुम्हें याद रखना, अगर सेल का ऑब्जेक्ट चाहिए तो तुम्हें पहले कहां पहुंचना पड़ेगा, रो के अंदर सेल है, डायरेक्ट गेट सेल कभी ट्राई मत कर लेना। शीट के बाद आपको गेट रो करना पड़ेगा, गेट रो से आपको रो का मिलेगा। अब आप करोगे, अब जो भी मेथड कॉल करोगे रो का, तो अब रो के अंदर सेल निकाल सकते। अब जैसे हमको चाहिए रो का काउंट, तो लिखेंगे क्या, ये कौन सा मेथड है, गेट लास्ट सेल नम विल गिव लास्ट एक्टिवेटेड रो सेल नंबर ऑफ दैट रो। मतलब जब ये लाइन चलेगी, जब गेट रो में i बराबर 0 पास होगा, तो किसका रेफरेंस मिलेगा, पहली रो का ना। और अब जब ये काउंट देगा तो कितना देगा, सेल काउंट 3 देगा। कितना देगा, 1 2 3। लेकिन ये हाँ कितना काउंट देगा, 3। लेकिन जब यही दूसरी बार लूप चलेगा और i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो किसका ऑब्जेक्ट आएगा, रो का, किसका। अब रो का ऑब्जेक्ट करके जो गेट लास्ट सेल नम कॉल होगा, किस क्या काउंट देगा, 3। ये भी काउंट कितना देगा, 3। लेकिन जब गेट रो बराबर यहाँ तीसरा लूप का तीसरा चक्कर चलेगा, तो i की वैल्यू क्या होगी, 2। तो जब गेट रो 2 पास होगा, तो किसका रेफरेंस आएगा, इसका। और इसका आएगा तो काउंट क्या है, ये गेट लास्ट रो नंबर क्या आएगा, 10 आएगा। तो मतलब देख रहे हो, रो का, अब हर रो का हम क्या निकाल सकते हैं, काउंट। हर रो का हम निकाल सकते हैं, हर रो के अंदर सेल का काउंट हम निकाल सकते हैं। अब क्या किया हमने, अब एक चीज लिख दो, लूप थ्रू। अब हमने लूप लगा दिया है, लूप
हम 0 to कहाँ तक, सेल काउंट -1 cos it gives एक्चुअल क्या, सेल काउंट। ये एक्चुअल देता है, मतलब 3 है तो 3 देता है। तो लेकिन आपको लूप तो चलाना है कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, इसीलिए आप यहाँ -1 देखो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इसके बाद गेट सेल क्या करेगा, बोलो, गेट सेल क्या करेगा, गेट, हाँ ये लिख देते हैं, गेट सेल मेथड विल, लिख देते हैं, रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। सेल का ऑब्जेक्ट देगा और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इंडेक्स नंबर। वही सेल का नंबर लिख देते हैं, इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम। बस, तो कल का कोड तो चल ही रहा था, आ रहा था सारा डेटा। कल एक चीज आपको और हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी, याद रखना, इसको भूलना मत। जब कभी डेटा में नंबर रहेगा तब आएगी दिक्कत। जैसे अगर यहाँ पे मान लो यूजर नेम होता, पासवर्ड होता, और साथ में मान लो यूजर नेम, पासवर्ड और कुछ भी होता, मोबाइल नंबर होता है, या मान लो एज होता है, और यहाँ पे क्या डालना होता, एज, कोई इस तरह से डालता है ना। अब इसको कोड को तुम्हारा अपना चलाओगे तो कोड चलेगा नहीं, क्योंकि जब ये रीड करते हुए यहाँ पहुंचेगा, देखो पहला लूप चल जाएगा, पहले में दिक्कत नहीं आएगी। जब दूसरा बार चलेगा, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, जब इसको रीड करेगा तो फट जाएगा। रीजन, क्योंकि हमने मेथड कॉल कर रखा है क्या, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपने डाला है नंबर, तो नंबर को अगर आप चाहते हो कि भाई ये दिक्कत ना करे, तो इसके पहले हमने बताया था ना, इस सेल को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। और कैसे करेंगे, उसके पहले एक एपॉस्ट्रॉफी लगा, ऐसे बताए थे ना। अब देखो, अगर जो 1 पे लगाए हैं, 1 पे नहीं लगाए हैं, 56 वाला रीड हो जाएगा और 23 वाले पे पहुंचते ही कोड क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। और यही सीट है। अच्छा, ये तो टेस्ट डेटा 1 है, तो टेस्ट डेटा क्या है, हम लोग उसमें चेंज नहीं किए हैं। हमारी शीट कौन सी थी, ये इसको रीड कर रहा है ना, हम कहीं और चेंज कर रहे थे। क्या लिखे हैं आपको, सॉरी, इसको क्या यूज करना, सिस्टम एडिटर। तो जैसे यहाँ है, देखो यहाँ देखो, यहाँ नंबर में क्या हुआ है, यहाँ नंबर में क्या लगा है, एपॉस्ट्रॉफी लगा है। इसी वजह से यहाँ देखो हरे रंग का क्या हो गया है, निशान भी बन गया है। और ये रीड हो जाएगा, लेकिन ये रीड नहीं हो पाएगा। चला के देख लो, तो एक्सेप्शन आई ना, एक्सेप्शन इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। तो क्या भी रहा, कैन नॉट गेट अ स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम अ न्यूमेरिक सेल। ये जो सेल है इसका टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, और आप मेथड यूज कर रहे हो क्या भाई, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। वैसे ये रीड हो भी सकता है अगर मेथड ये कॉल कर दो, जैसे गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू है ना, एक मेथड है क्या, गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू, ये इससे उठा लेगा डेटा।
लेकिन ये बेचारा इससे उठा पाएगा लेकिन इन लोगों से नहीं उठा पाएगा। और सब तो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है ना, ये एक समस्या है। ठीक है, तो हम तो कहेंगे एक कॉमन सोल्यूशन तो अभी ये कहता है कि यूज करो क्या, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, जहां हो नंबर उनके पहले लगा दो क्या, एपॉस्ट्रॉफी। अब ये दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है बढ़िया। अच्छा, कल एक चीज और बताई थी कि यार अगर एक डेटा उड़ा दो तो क्या होगा, उड़ाया था तो क्या हुआ था, ट्राई किया? जब तक उस देखो कैसे रीड करता है, ऐसे ऐसे नहीं करता, ऐसे ऐसे करता है ना, पहली रो का पहले तीनों सेल रीड किया, फिर दूसरे पे आया, यहां तक का डेटा आया होगा और यही आई है क्या, एक्सेप्शन। तो ये चीज भी एक दिमाग में रखनी है आपको कि अगर आपने कोई डेटा छोड़ दिया बीच में और पहुंचा वहां भी रीड करने के लिए गया, उठाया, डेटा कुछ नहीं मिला, तब दिक्कत। अच्छा, इसमें हम अगर यहाँ पे स्पेस डाल दें, डाल दिया है ना, अब एरर नहीं देगा, स्पेस डाल दिए ना भाई, कुछ डाल दिए ना। अगर डेटा है, स्पेस भी क्या है, डबल कोट्स में स्पेस नहीं होता है, तब ये देखो चलाना है, इसे चाहिए कि यार सेल में कुछ डालो तो सही, तब हम रीड कर पाएंगे। अगर नहीं डाले रहोगे, स्पेस ही डाल दो, क्या करें। हाँ यार, दिखाया होगा, एक रो ऐसी खाली होगी बीच में, ये लो यहाँ पे स्पेस ही प्रिंट हुआ है, और उतने स्पेस प्रिंट हुए हैं कितने, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 4-5 स्पेस दिए थे। ये इसको खाली होना नहीं कहते, ये नहीं कह सकते कि ये सेल खाली है, इसके अंदर तो स्पेस है ना, स्पेस भी कोई वैल्यू है भाई। जब इसके अंदर कुछ नहीं होता, कुछ भी ना हो, तब। और यार ऐसा कई बार होगा कि नहीं होगा, ऐसा कई बार होगा कि नहीं होगा, और तब आएगी क्या, एक्सेप्शन। तो अब ध्यान से एक चीज और देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रो है ना, डॉट है ना, मेथड क्या है, गेट सेल नाम के कितने मेथड हैं, कहां से नाम है यार, भांग भांग का है हो, देखो गेट सेल नाम के 2 मेथड है भाई, बाकी गेट क्लास है, गेट फर्स्ट सेल नाम है। अरे गेट सेल थोड़ी ना है, मेथड का नाम ऐसे थोड़ी होता है कि 2 अक्षर मिल गया तो दूसरा मेथड, भाई हर मेथड का नाम अलग अलग होता है ना। गेट सेल नाम के यहाँ 2 मेथड है, मतलब ये है सीधा सीधा रो क्लास के अंदर, जो रो है, रो के अंदर गेट सेल नाम के 2 मेथड है। क्लास जो भी है उसके अंदर गेट सेल नाम के कितने मेथड है, 2 मेथड है। यही तो मेथड ओवरलोडिंग है भाई। और देखो दोनों में अंतर है, एक में 1 आर्गुमेंट मांग रहा है और एक में 2। ओवरलोडिंग में यही तो होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स का, या मतलब एनी हाउ पैरामीटर का डिफरेंस होता है ना। देखो बोलो, सामने है ना आपके। तो ये मेथड गेट सेल, इसको तुम कॉल किए थे क्योंकि तुम 1 आर्गुमेंट भेजे थे क्या, एंड। जरा दूसरा तो देखो, अगर इसको कॉल करते तो 2 आर्गुमेंट भेजना पड़ता, एक सेल का नंबर। और ध्यान से देखना दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, मिसिंग सेल पॉलिसी। मिसिंग सेल पॉलिसी के थ्रू तुम ये बता सकते हो कि जो सेल ऐसी है जिसमें कुछ नहीं है, मिसिंग है, उसका क्या करना है। याद रखो, इसीलिए हम लोग जब भी गेट सेल कॉल करते हैं, ये वाला नहीं कॉल करते जल्दी, तो हमेशा कौन सा कॉल करते हैं, ये नीचे वाला 2 आर्गुमेंट वाला। इसमें 1 आर्गुमेंट में ये भेजते हैं और दूसरे में देखो भेजते हैं क्या, पॉलिसी क्लास है डॉट, और ये कॉल करते हैं क्रिएट नल एज ब्लैंक। भैया और नल मतलब जो नल है जिसमें कुछ डेटा नहीं है, उसको क्या मान के चलना, ब्लैंक। जैसे होता नहीं डबल कोट्स में कुछ न डालो, डबल कोट्स में कुछ न डालो तो ब्लैंक स्ट्रिंग होती है कि नहीं। तो ये अब ऐसा ट्रीट करेगा।
अब देखो, अब एरर नहीं आए, और यहाँ पे देखो कोई स्पेस भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, कुछ नहीं डाला, लेकिन हम नहीं, ये याद रखना हम लोग यही यूज करते हैं। गेट सेल दो आर्गुमेंट भेजते हैं, सेल का नंबर और ये मिसिंग सेल पॉलिसी। मिसिंग सेल पॉलिसी को जैसे बता दिया कि नल को तुम क्या समझो, ब्लैंक समझो। अब दिक्कत नहीं, क्लियर है ये लिख देते हैं भाई, मिसिंग सेल पॉलिसी वैल्यू, जैसे यहाँ पे है ना उसमें से क्रिएट नल एज ब्लैंक। ठीक है, और ये आपका डेटा तो रीड हो ही है ना। चलो ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसको कहीं रख दें, या इसी में आगे इसी में कोड करें। ये अच्छा, ये कोड किस लिए है, ये एक एक्सेल का सारा डेटा रीड कर दे, इसीलिए है ना। और चलो अब तो तुमको समझ में भी आएगा, देखोगे तो। अब जरा देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए ये तो सोचो पहले। हमें सारा डेटा ऐसे नहीं प्रिंट कराना है, हमें तो टेस्ट केस के अंदर क्या करना है, यूज करना है ना। तो ध्यान से देखो हम क्या प्लान किए थे, हमारा यही प्लान था कि जो मेरा डेटा होगा वो होगा एक्सेल शीट में, ऊपर है कॉलम के नेम्स, नीचे है क्या, डेटा। हमने प्लान, तो हमको ये डेटा है और ये कॉलम का क्या है, नाम है। हम यही प्लान किए थे ना, याद करो। मैप याद है कैसा होता है यार, मैप ऐसा होता है भाई, भूल मत जाना यार। बिल्कुल कैसे बनता था, न्यू, भैया हर इंटरव्यू में कलेक्शन फ्रेमवर्क पूछेंगे, हर इंटरव्यू, लिस्ट सेट मैप के बारे में। स्ट्रिंग और क्या, जैसे स्ट्रिंग ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया, हैश मैप बताया है भाई। और हैश मैप का पेरेंट होता है कौन, मैप, बताया है ना। मैप है, मैप के चाइल्ड है जैसे हैश मैप, ट्री मैप और लिंक्ड हैश मैप, तीन है ना। हैश मैप भी है भैया, देखो जैसे ऐसे ऐसे कुछ स्टोर होगा, मैप डॉट क्या, पुट, और इसको बनाएंगे क्या, की, और जिस रो का डेटा हमसे टेस्ट केस कहेगा, ठीक है, जैसे मान लो इसका कह रहा है, तो ये रहेगा क्या, क्या मान लो टेस्ट केस ने हमको बताया है कि किस रो से उठाना है, इस रो से, तो ये रहेगा। और मैप डॉट क्या, पुट, ध्यान देना, और रहेगा क्या, यूजर नेम, और इसी रो की ये वैल्यू क्या है। जहां ले जाना वहां मत पास ट्रॉफी लेके चले जाना ना, यहाँ पे पास ट्रॉफी नहीं लगी, ये सिर्फ एक्सेल में ही लगाना है ऐसे। मैप डॉट पुट और कॉलम का नाम, ये की का नाम रखेंगे, और पासवर्ड की वैल्यू क्या है, आनी चाहिए इस रो में जो है। कैसे यूज करेंगे भाई, मैप डॉट क्या, गेट, मैप डॉट गेट, और भेजेंगे जब हम क्या, तो हम पाएंगे वैल्यू क्या, ये यही तो होता है ना मैप, कि नंबर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, जो डेटा स्टोर, भाई असली डेटा तो ये है ना, ये है ये, लेकिन डेटा किस पे स्टोर हो रहा है, नाम पे। जैसे
अब मान लो यही, अच्छा यही डेटा सेम, यही 3 डेटा जो लॉगिन अंडरस्कोर 003 56456 और क्या है KLN KD, यही 3 डेटा अगर हम कहाँ रखना चाहते, लिस्ट में, तो कैसे रखते भाई? भूल गए हो तुम लोग यार। ये देखो एरे लिस्ट में रखते तो ऐसे रखते, और यार उस वेरिएबल का नाम लिस्ट रखते हैं। और मैप, एरे लिस्ट का पेरेंट कौन होता है? लिस्ट ना। बस यूजर, अब देखो यहाँ पे, अब कैसे इसमें कैसे उठाते भाई? जब लिस्ट रहता तो लिस्ट में पुट मेथड तो नहीं होता ना भाई, लिस्ट में होता है मेथड कौन सा है, याद है? ऐड मेथड, गेट मेथड होता है ना। और ये देखो ऐड, और डेटा ऐसे रखा रहता ना भाई, ऐसे सीधे डेटा स्टोर रहता। अगर हमको ये चाहिए होता 56456, तो हम लिखते क्या, लिस्ट डॉट गेट, और भेजते क्या 1, 0 पे ये मिलता, 1 पे ये, 2 पे ये ना। अब अगर मान लो 1 पे मिलता कि नहीं मिलता, अगर हम मान लो एक लाइन और कॉल करें और यहाँ पे भेज दें, अब बताओ 1 पे क्या मिलेगा? अब तो XYZ मिलेगा ना। अगर एक डेटा ऐड हो गया उसके पहले, तो भाई ये 0 पे हो गया, पहले ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर ये, इसका नंबर क्या हो गया, बदल गया कि नहीं? पहले इसका नंबर 1 था, अब क्या हो गया, 2 हो गया ना। अब सोचो हमने की होती कहाँ, मैप में। क्या गेट और कॉल हमको चाहिए था वही 56456, तो हम भेजे होते क्या, यूजर नेम, हमको मिल जाता यूजर नेम, स्ट्रिंग में क्या होता, यूजर नेम मिल जाता। यहाँ भी मिलेगा, मान लो यहाँ भी मिल रहा है, लिस्ट में भी, लेकिन लिस्ट वाले केस में 1 पे अब क्या मिलेगा, XYZ ना, क्योंकि हमने क्या किया भाई, एक वैल्यू और ऐड कर दी। अब पहले ये ऐड होगा 0 पे, फिर ये 1 पे, फिर ये 2 पे। अब इसका इंडेक्स नंबर तो क्या हो गया, 2 हो गया ना, हमको बदलना पड़ेगा ना भाई। लेकिन यहाँ सोचो हमने यूजर नेम किया था और बाद में मान लो हमारा मन किया, हम आए, इससे पहले ये ऐड कर दिए, मैप डॉट क्या पुट, और क्या एड्रेस, जो भी एड्रेस, और वैल्यू दे दिए होते मान लो क्या XYZ। इसमें भी तो पहले ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ हम नंबर से उठा ही नहीं रहे, हम तो किससे उठा रहे हैं, नाम से। यहाँ कोई झंझट ही नहीं है। मैप इसीलिए अच्छा माना जाता है। लिस्ट में ये यही गड़बड़ है, लिस्ट में एरे में, कि आपको किसमें उठाना होगा, नंबर के। और नंबर क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये झंझट नहीं आने, क्योंकि नंबर से आप उठा ही नहीं रहे। जो वैल्यू है आपका, जो डेटा है लेकिन हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये रैम में मेमोरी ज्यादा लेगा। तुम ये सोचो, ये सिर्फ वैल्यू नहीं स्टोर कर रहा है 8 बाइट की, ये 8 बाइट का की भी तो स्टोर कर रहा है, 16 बाइट खर्चा हुआ कि नहीं। और यहाँ तो ये सिर्फ क्या रख रहा है, सिर्फ डेटा रख रहा है, इसलिए जगह क्या ले रहा है, कम ले रहा है। लेकिन उसका फायदा क्या है कि अब आपको नंबर की टेंशन नहीं, इसलिए मैप यूज करते हैं। और हमारे केस में देखो है भी कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये बन जाए क्या की, और ये लोग बने क्या वैल्यू। देखो एक काम करते हैं, चलो एक मेथड हम वहां बना ही रहे थे ना, कौन सा, यहाँ वेब यूटिल में बना रहे थे ना, कौन सा मेथड था हमारा, गेट
टेस्ट, यही मेथड था ना। चलो आ जाते हैं अब इस मेथड पे और डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। तो आपको पता ही है वहां पे अब हमने प्रॉपर कर दिया है कि नहीं। अब यहाँ अच्छा लूप बुक का सारा कोड हमने वहीं लिखा था ना, कहाँ था ये कोड था, कहानी लिखी हुई है लेकिन कोई बात नहीं। ये और ये जो लिखी है सब कुछ, ये सब क्या कर देते हैं, लिखा हुआ आपके पास वहां तो है ही ना। या लिखा हुआ रहने दे, उसी के नीचे कोड करें, बताओ उसी में कोड करें ना। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, जरा अपना मेथड तो पढ़ो। गेट टेस्ट डेटा, मेथड का नाम क्या रखे हैं, गेट। ध्यान से देखो इस चीज को, मेथड का नाम क्या रखे हैं, गेट टेस्ट डेटा। ये मेथड कितने आर्गुमेंट मांगता है, 2, तुम्हारी आंख के सामने है। पहला स्ट्रिंग शीट का नाम और दूसरा डेटा आईडी। तो हम बेवकूफ है जो यहाँ लॉगिन लिखेंगे, लॉगिन लिख देंगे तो ये मेथड किसके लिए काम करेगा, हमेशा लॉगिन शीट के लिए काम करेगा ना यार। पैरामीटर इसलिए तो बनाए हैं। आके लॉगिन की जगह लिख देंगे क्या, शीट का नाम। तो जो बंदा कॉल करेगा मेथड, जो नाम लॉगिन भेजेगा तो लॉगिन की शीट के बारे में काम करेगा, और अकाउंट्स भेजेगा तो किस पे काम करेगा, अकाउंट्स पे। ये अंतर समझ में आया। अब दूसरी एक चीज हमें ये है, डेटा आईडी। जो कॉल कर रहा था वो डेटा आईडी भेज रहा था ना, याद है। जैसे हमको पता था इस टेस्ट केस में हमको क्या करना है, पहले लॉगिन अंडरस्कोर 001 वाला डेटा यूज करना है, या हो सकता है इसमें हमको लॉगिन अंडरस्कोर 003 यूज करना है। मान लो टेस्ट केस कह रहा है कि लॉगिन करो जहां पे यूजर नेम क्या हो, राहुल हो, पासवर्ड क्या हो, पासवर्ड एक्सपर्ट व्यू। ये कौन सा डेटा है, लॉगिन अंडरस्कोर 002। तो भैया यही लॉगिन अंडरस्कोर 002 से हमें काम करना है। हमारी बात समझ में। तो हमें इसका डेटा चाहिए, तो यहाँ दे रहे हैं ना भाई। बताओ अच्छा, कोई टेस्ट केस कहेगा हमें उससे लॉगिन करना है, कोई किसी टेस्ट केस में हमसे, भाई टेस्ट केस में लिखा रहेगा कि फलाना टेस्ट केस है, इसमें जाओ एडमिन यूजर से लॉगिन करो, फलाना काम करो, ये करो, फिर वेरीफाई करो ये हो रहा है या नहीं। किसी टेस्ट केस में लिखा रहेगा अकाउंट्स यूजर या फाइनेंस यूजर से लॉगिन करो और जाके देखो ये चीज हो रही है या नहीं। तो किसी टेस्ट केस में ये रो का डेटा यूज होगा, किसी में ये। हमारा ये टेस्ट केस है, हम यूज करना चाह रहे हैं कौन सा, लॉगिन अंडरस्कोर 002 इस ये डेटा ना। तो अब सबसे बड़ा भाई, तो इसीलिए ये भेजा गया है, ये आर्गुमेंट में इसीलिए भेजा जा रहा है। और इसीलिए देखो गेट टेस्ट डेटा नाम में आर्गुमेंट है क्या, डेटा आईडी। कॉल करने वाला भेजेगा। अब तुम्हारी कोड को ये करना है कि जो भेजा गया है, अगर लॉगिन अंडरस्कोर 002 भेजा गया है तो जाए लॉगिन अंडरस्कोर 002 वाली रो से डेटा उठा के लाए। ध्यान देना इस पे। उसके लिए पहला काम क्या है, बोलो। इसके लिए पहला काम है ये कि हमें पता करना होगा कि आखिर मेरा डेटा किस रो में है। मतलब हमें ये पता करना होगा, अगर हम तुमसे कहें कि लॉगिन अंडरस्कोर 002 का यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो, तो तुम क्या करोगे बताओ। हम कहें तुमसे तुमको हम कहें जाओ एक एक्सेल पढ़िए, सिस्टम खोलो, उसमें एक्सेल पढ़िए, उस फाइल के अंदर जाना, लॉगिन नाम की शीट है, उसमें डेटा आईडी जो होगी लॉगिन अंडरस्कोर 002, उसका डेटा बताओ क्या है। तो तुम क्या करोगे, तुम एक्सेल फाइल खोलोगे, लॉगिन में जाओगे और डेटा आईडी तुमको पता है, तो इसमें जाके कहाँ देखोगे, कहाँ लॉगिन अंडरस्कोर 002 लिखा है। जहां लिखा होगा तुम समझ जाओगे कि इसी के सामने, इसी रो में जो डेटा है उसी की बात ये आदमी कर रहा है। और तो तुरंत बता दोगे कि भैया यूजर नेम राहुल है और पासवर्ड, बोलो। तुम ऐसे करोगे ना, तो अब तुम्हारे कोड को भी सेम ही चीज रिपीट करनी है। उसको ढूंढना है कि लॉगिन अंडरस्कोर 002 कहाँ है। लेकिन पागलों की तरह नहीं ढूंढना है कि कहीं भी ढूंढ रहे हैं। उसको कहाँ ढूंढना है, उसको पता है कि लॉगिन अंडरस्कोर 002 जो भी होगा डेटा
कॉलम के अंदर होगा, हमको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको इस कॉलम का सारा डेटा में ढूंढना है कि कहाँ है लॉगिन अंडरस्कोर 002। बात समझ में आ रही है सबको? तो भैया देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक कोड हमें यहाँ लिखना होगा। क्या इस कोड का पर्पस क्या है पहले हम लिखते हैं। इस कोड का उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि ये कोड क्या करेगा, इट विल फाइंड रो नंबर, इट विल फाइंड क्या, रो नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आईडी। ये करना सोचा रहे हैं भाई कि डेटा आईडी के बेसिस पे हम, भाई डेटा आईडी क्यों दिया गया, जिससे कि वो पता कर सके किस रो का डेटा उठाना। अब देखो भाई कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे? पहले इसको पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, फिर इसको कहोगे हाँ हाँ मिल गया, ऐसे करोगे ना। तो एक एक करके पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे कोड को भी यही करना होगा कि इस कॉलम का सारा डेटा एक एक करके रीड करो। अच्छा बताओ, लॉगिन अंडरस्कोर, ये लॉगिन अंडरस्कोर 001 है और ये लॉगिन अंडरस्कोर 003 है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों की वैल्यू अलग अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पोजीशन में क्या अंतर है दोनों? अगर अच्छा लॉगिन अंडरस्कोर 001 की लोकेशन क्या है, क्या बोलोगे तुम? बोलोगे, अगर एक आदमी है जो कोई टेक्निकल नहीं है तो कहेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो फर्स्ट सेल। इसकी क्या है, थर्ड रो फर्स्ट सेल। इसकी क्या है, थर्ड रो फर्स्ट सेल। मतलब क्या मतलब ये कि सेल का नंबर बदल नहीं रहा है, रो का नंबर बदल रहा ना। तो सोचो, देखो ध्यान से, यहाँ देखो हम लोग यही करने वाले हैं। फिर एक लगाने वाले हैं क्या, फॉर लूप। कहां से कहां तक, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, रो काउंट। क्यों भैया, हमको ऐसे ही तो करना है ना। और देखो ध्यान से, आई प्लस, इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम ये करने वाले हैं, मेरे पास किसका ऑब्जेक्ट होता है भाई, शीट का। शीट हो दीजिए डॉट, ध्यान से देखो, गेट रो, और यहां भेज दें आई, तो क्या होगा बताओ, गेट रो आई पास होगा तो आई बराबर 0 होगा, तो किसका रेफरेंस मिलेगा, पहली रो का। यहाँ ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। लेकिन ध्यान से देखना, अब हम शीट के अंदर इससे कहां पहुंच जाएंगे, रो पे। 0 होगा तो पहली रो पे, 1 होगा तो दूसरी रो पे। अब देखो ध्यान से, हम रो डॉट मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, गेट सेल। चलो हमेशा ये वाला कॉल करना। क्या लिखें, आई नहीं, आई ना लिखें। आई क्यों लिखे बताओ, तुम्हें सोचो, आई लिखना चाहिए भैया। हमको उठाना है इसको इसको इसको, सबका सेल नंबर क्या है, फिक्स है ना भाई। देखो रो नंबर बदल रहा है लेकिन सेल नंबर बदल कैसे ढूंढोगे, वही तो कह रहे हैं पागलों की तरह, ऐसे ऐसे थोड़ी ढूंढोगे, ऐसे ढूंढना है ना। तो रो का नंबर बदल रहा है लेकिन सेल का नंबर क्या है, फिक्स है। तो ऐसी कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा फिक्स लिखो क्या, 0। कोई आई जेड लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से मिल जाएगा तुम्हें स्ट्रिंग, सॉरी क्या, सेल। हम लिख देते हैं सेल डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, और यहां से मिल जाएगा स्ट्रिंग डेटा डेटा आईडी। ध्यान से देखना, डेटा आईडी वैल्यू दिख रहा है आपको सबको, बोलो क्या मिल जाएगा, डेटा आईडी वैल्यू। और इसके बाद अब क्या होगा,
डेटा आईडी वैल्यू मिल गई ना। बताओ अच्छा अब क्या मिलेगा, जरा ध्यान से खुद ही एक बार चलो डिबग करके दिखा देते हैं यार। डिबग करने के लिए चलो ऐसा कर देते हैं, इसी क्लास के अंदर एक डमी सा बना देते हैं क्या। हेलो, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है ठीक, नहीं अब नहीं बढ़िया, चलिए अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ ये देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड में ना, चलो ऐसे तुमको दिखाने के लिए अभी मेथड को स्टैटिक कर दे रहे हैं, जिससे कॉल करके इसे क्या कर सके तुमको दिखा पाए। ऐसे ही कॉल करोगे ना, गेट टेस्ट डेटा शीट का नाम भेजेंगे, मान लो किसका रीड करना है बताओ, इसे लॉगिन वाले का, तो शीट का नाम क्या भेजने वालों भेजोगे तुम लॉगिन। और दूसरा चीज तुम्हें किसका डेटा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो डेटा आईडी क्या भेजोगे, लॉगिन अंडरस्कोर 00। अब चलाते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ चलो तुम्हारे सामने पहुंचते हैं। ये ठीक है, देखो पहले तो रो काउंट ले आना ना भाई, 4 है ना, सही में 4 है। काउंट कितना है भाई यार, ये तो एक कम करके देता है ना, इसको देना चाहिए कितना 3 ना, लेकिन दे कितना रहा 4, गड़बड़ कर रहा है ना। लेकिन जानते हो ऐसा कभी कई बार क्यों हो जाता है, पहले यहाँ डेटा था याद करो, चलो पहले याद करो भाई, यहाँ जो डेटा था तुम्हारा उसमें पहले एक रो और था कि नहीं, वो रो एक्टिवेट हो गई थी, बाद में बस हमने डेटा उसका क्या किया था इधर उधर किया था, तो वो रो एक्टिवेटेड है इसलिए वो गिनती में आ रही है। देखो ध्यान से, अगर इसको सही करना चाहते हो तो तुम जैसे ये ऐसा कई बार होता है, चलो बढ़िया हुआ ये सामने आगे देखो, अच्छा नहीं यहाँ 5 है भी ना, हमने सेव नहीं किया था, हमने क्या नहीं किया था सेव नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टिवेट हो जाती है, कुछ छोटा ऐसा रह गया, ऐसे स्पेस या गलती से हो गया, तो अब ये रो एक्टिवेट हो चुकी है, ये भी गिनती में आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में नीचे का जितना डेटा होता है ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं पूरा, ऐसे 2 4 6 8 रो, और फिर राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं डिलीट, तो सब कुछ क्या हो जाता है हट जाता है। चलो यहाँ हमको ये रहने दें कि हटा दें, देते हैं वैसे। चलो अब फिर से चलाते हैं, अरे डिबग करके देख लो बस, अगर ढंग से डिबग कर लो 2 घंटे तो सारी चीजें क्लियर हो। रो काउंट का कितना है 3 है, चलो अब लूप चलेगा, 0 से गेट रो आई की वैल्यू क्या पास होगी 0, तो किसका रेफरेंस लाएगा पहली रो का, फिर गेट सेल 0 पहली रो का पहला डेटा, अरे क्यों एरर है यार, यहाँ हम क्या लिखे हैं नल, हमें यहाँ तो लिखना है क्या, बोलना मत, मिसिंग सेल पॉलिसी डॉट क्रिएट नल एज नल, दो लिखोगे कहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही आएगा ना यार। अब एक एक लाइन चलाते चले जाते हो, काउंट मिल गया, लूप 0 पास हुआ तो पहली रो का रेफरेंस आया, पहली रो के अंदर, अब ये रो का ऑब्जेक्ट पहली रो का है, उसके अंदर गेट सेल 0, तो किसका आया पहली सेल का आया,
और पहली सेल के बाद, अच्छा हम तो प्रिंट कराए नहीं है लेकिन इसमें आया था डेटा, अगर इसको प्रिंट करा देंगे तो आ जाएगा डेटा ना। अब देखो, अब देखो बच्चों कैसे चल रहा है। क्या है? डेटा आईडी, पहली रो पहला सेल क्या? डेटा आईडी। और जब आई इक्वल्स टू क्या पास होगा? 1, तो दूसरी रो का रेफरेंस लाएगा और दूसरी रो का पहला डेटा आएगा। दूसरी सेल का नंबर क्या है? 0। दूसरी रो का पहला डेटा क्या है? लॉगिन अंडरस्कोर 001। तो देखो आ रहा है कि नहीं? कर ले रहा है ना। अभी और चलाओ। जीरो 003 आ रहा है क्योंकि अगली रो में क्या है? 003। उसके अगली रो में क्या आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। लेकिन हमको ऐसे घुमा के प्रिंट थोड़ी ना करना। असली काम हमारा ये था कि रो का नंबर हम पता करें। असली काम तो हमारा ये था ना कि हम क्या पता करना चाहते थे? रो का नंबर। ध्यान दो इस बात पे। तो जानते हो इसका सोल्यूशन क्या था? यहीं पे ध्यान देना, हम लगाते क्या? एक इफ कंडीशन और कहते कि अगर जो डेटा आईडी वैल्यू हम यहाँ से आ रही है, एक एक करके निकाल रहे हैं, इसको मैच करते किससे? ध्यान से देखना सब लोग, इसको मैच करते डेटा। भाई जब कॉल करेगा कोई तो डेटा आईडी भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बताओ। डेटा आईडी उस सामने वाले ने क्या भेजा है? लॉगिन अंडरस्कोर 002। तो इसका काम, तुम्हारे कोड का काम क्या है? तुम्हारे कोड का सिंपल सा काम ये है कि डेटा आईडी की वैल्यू जो निकाल रहा है उसको भेजी गई डेटा आईडी से क्या करे? मैच करे। जहां मैच कर जाएगा वही रो तुम्हारी है। ऐसे तुम कर रहे हो। कैसे ढूंढते हो इस डेटा को? तुम पहले ये ढूंढते हो ये कहाँ है। जहां ये मिल जाता है तो जान जाते हो जो इसका नंबर है वही इसका भी नंबर है। तो बस तुम्हें यही करना था। देखो ध्यान से, एक वेरिएबल ले लो इंट, उसका नाम रख दे रहे हैं क्या? रो नंबर। क्या लिख रहे हैं? इंट रो नंबर, या ऐसे लिख दे रहे हैं डेटा रो नंबर और वैल्यू क्या लिख दें? शुरू में इनिशियलाइज कर दें किससे? 0 से। और यहाँ डेटा रो नंबर बराबर क्या लिख दें? बताओ इफ के अंदर कब जाएगा? जब मैच करे। जब मैच करेगा तो भाई वही जो आई की वैल्यू होगी वही हमें, भाई इफ के अंदर कब जाएगा? जब लूप चल रहा है। जब मैच करेगा तो आई की जो वैल्यू होगी वही डेटा का रो नंबर हो। ध्यान देना, ये जो लूप लगाए हुए इतना ना, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखो तो ये सब यहाँ से हटा दो। वहां तो लिखा ही हुआ है ना, याद है। तुम अब एक चीज जान गए, तुम्हारा डेटा आखिर है कहाँ, किस रो में है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया तुम्हारा डेटा किस रो में है, अब तुम्हें देखना है इस रो के अंदर से उठाना। तो कैसे उठाओगे? ध्यान से देखो। अब कोई दूसरा लूप नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, अब सीधे लिखोगे तुम क्या? b2bj डॉट गेट रो, और रो में कोई i 0 1 कुछ नहीं भेजना है। क्या भेजना है? डेटा रो नंबर। तो हमारे पास अब आ जाएगा रो का ऑब्जेक्ट। किसका? कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा बताओ? जिस रो में मेरा डेटा है, क्योंकि यहाँ हमने क्या भेजा? डेटा रो नंबर। पहले हम क्या कर रहे थे? सारी रो से निकाल रहे थे ना। अब हमको चाहिए था क्या? बस रो का नंबर चाहिए था। रो का नंबर इतने कोड से हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब हम यहाँ भेज देंगे, हमें रो का क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। अब हम लिखें, अब बताओ इसमें कितने डेटा है? तो लेकिन जरूरी नहीं ना हमेशा कितने हो? 2 ही हो। कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी क्या हो सकते हैं भाई?
भाई देखो किसी शीट में इसमें तो 2 नहीं है ना, अगर हम इसको रीड कर रहे होते तब क्या लिख रहे होते, तब यहाँ क्या यहाँ भी 2 ही है भाई, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग भरोसा करते हैं किसके, लूप पे। इसमें भरोसा करते हैं कि भाई 0 से लेके जितना है सब चल दो, 2 हो तो 2 आ जाएगा, 10 होगा तो। देखो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, इंट आई बराबर 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू, ये रो है ना, बताया ना, रो डॉट कौन सा मेथड होता है, गेट लास्ट सेल नम -1 करते हैं इसमें, और i प्लस। अब देखो जरा, रो डॉट क्या, गेट सेल, और क्या भेजो यहाँ i, और एक तो ये वाला भेज ही देना, कौन सा सेल, ये देखो ये किसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना। इसके बाद, अब इसके बाद सेल डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू लिख देते हैं, क्या क्या लिखे बताओ, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं सिर्फ क्या, अब चाहो तो प्रिंट करके देख लो, डेटा प्रिंट हो जाए, चलाएं लो डेटा ना ला। अच्छा इसमें कुछ फालतू लग रहा है, चलो ठीक है, वैसे ठीक कराने दो। वैसे एक चीज ये लग रही है, डेटा तो ये दोनों है बस, और क्या करने के लिए था, ढूंढने के लिए था ना, असली डेटा तो कौन है, असली डेटा तो ये और ये है ना। तो अगर चाहते हो तुम ऐसा, तो जो i बराबर 0 से किए हो, i बराबर कहां से कर दो, और बताओ क्या चाहिए तुमको। एक चीज और ध्यान देना है आपको, ध्यान दो, डेटा हम ऐसे थोड़ी प्रिंट कराना चाहते हैं, हम तो किस में रखना चाहते हैं, मैप में ना, हम तो डेटा किस में रखना चाहते हैं, मैप में ना। तो अब ये सोचो कि भैया डेटा मैप में रखोगे कैसे, अब मैप में रखोगे तो मैप में ऐसे ही रख दोगे, जैसे राहुल को मैप में रखना है तो राहुल को एक की भी तो चाहिए, हम यही प्लान किए थे ना कि ये जो कॉलम का नाम होगा इसे क्या रखेंगे, की रखेंगे ना, तो ये भी तो चाहिए और ये भी तो चाहिए। अच्छा ये बताओ, डेटा तो हो सकता है कभी इस रो का उठाएं कभी इस रो का उठाएं, लेकिन ये जो की है ये तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना, हमेशा पहली रो का डेटा ही क्या बनेगा, मतलब ये बनेगा क्या, की, और ये लोग बनेंगे क्या, वैल्यू। ऐसा क्यों ना कर दो, ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। अगर हम कर दें ये, तो सर वही बतिया तो लिख दिया दोबारा, लेकिन यहां लिख दे, ध्यान से देखो क्या, तो 0 का क्या मतलब हुआ बताओ, गेट रो 0 जाएगा तो किसकी बात करेगा, पहले की बात करेगा ना, गेट रो जब ये कर दें। तो अब लिखें इसका, इस ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं क्या, फर्स्ट। चलो और ध्यान से देखना, इसको कर देते हैं क्या, ये हो गई कौन सी रो, फर्स्ट रो ना। जब 0 भेजेंगे तो इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब फर्स्ट रो, ध्यान से देखना बस यही है सारा के, जब फर्स्ट रो डॉट गेट, कौन सा मेथड कॉल करोगे, गेट सेल, भेजोगे क्या आई, और भेजोगे यही क्या, मिसिंग, ये तुम्हें यहां भी मिलेगा किसका ऑब्जेक्ट, सेल का, लेकिन किस सेल का, ध्यान से देखो हम किस रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं ना, बात किसे कर रहे हो तुम बताओ, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट रो के अंदर जब गेट सेल चलेगा 0 नहीं, हम लोग लूप कहां से चला रहे हैं, 1 से, जब 1 आएगा तो क्या आएगा, यूजर,
उसी समय जब ये रो जो है, इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, एल्स इसको नाम रख देते हैं जो ये डेटा रो नंबर भेजे थे तो डेटा रो मिला था कि नहीं, 0 भेजे थे तो क्या मिला था, फर्स्ट रो। तो जब फर्स्ट रो डॉट गेट सेल करेंगे तो पहले रो के अंदर का मिलेगा, और जब डेटा रो डॉट गेट सेल करेंगे तो डेटा वाली रो का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे अभी रुको दिखाते हैं तुम्हें। और अब इसी को हम तो कहेंगे, बोल दो सेल ये देखो नाम बदल दिया। ये किसका सेल ऑब्जेक्ट लेके आएगा बताओ, ध्यान से देखो भाई इसको सब लोग। फर्स्ट रो डॉट गेट सेल जब करोगे तो पहली रो का सेल लेके आएगा, और जब डेटा रो डॉट गेट सेल करोगे तो किसका लेके आएगा, जो डेटा रो का नंबर होगा। जैसे 3 है तो क्या आएगा 3, 2 है तो क्या आएगा 2। ध्यान से देखो इस चीज को। तो जब तुम सेल की डॉट गेट स्ट्रिंग वैल्यू में करोगे तो सेल की मतलब किसका है, पहली रो का है ना। देखो ध्यान से इस चीज को यार, हम ये जो गेट सेल निकाल रहे हैं, ये जो सेल की नाम का ऑब्जेक्ट है सेल टाइप का, तुम ध्यान से इस चीज को देखो। फर्स्ट रो डॉट गेट सेल कर रहे हैं ना, तो किसकी बात कर रहा है, पहले वाले की, उसकी बात कर रहा है ना। तो किसका सेल ऑब्जेक्ट मिलेगा, जब जहाँ फर्स्ट रो डॉट गेट सेल आई मतलब क्या पास होगा, मान लो आई 0 पास होगा तो बात करेगा आई इसकी, 1 पास होगा तो बात करेगा इसकी, 2 पास होगा तो बात करेगा इसकी। लेकिन जब डेटा रो तो अपना पहले नंबर ढूंढा था, नंबर उसको मिला था ये। जब ये बात करेगा डेटा रो कहेगा, देखो ध्यान से, जब ये डेटा रो डॉट गेट सेल क्या होगा, आई 0 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा तो क्या आएगा ये, 2 आएगा तो क्या आएगा, ऐसे चलेगा। वही हम कर रहे हैं। पहले देखो जिसको की बनाने वाले हैं उसके सेल का ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, और जिसको वैल्यू बनाने वाले हैं का नाम इवन रख देते हैं सेल डेटा। सॉरी सेल डेटा। अब इसके बाद है नहीं इसमें, सेल डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, और ये दे देगा हमें क्या, स्ट्रिंग, इसका नाम क्या रखें, सॉरी सेल वैल्यू नहीं, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं डेटा। ध्यान से देखो ये लूप, पहले एक काम करते हैं, यहाँ प्रिंट करा के देख लो यार। पहले ये देख, इतना ही कोड पहले समझ लो बस। अच्छा देखो एक काम करते हैं, प्रिंट भी चलो ऐसी स्टाइल में कराते हैं जिसे तुमको जैसे दिखे। लो प्लस हाइफन प्लस, अच्छा नेम राहुल, पासवर्ड एक्सपर्ट, ऐसे आ रहा है कि नहीं डेटा, यही चाह रहे थे ना। और ध्यान से देखना, जब इस मेथड को कॉल करोगे और यहां भेज दोगे तुम लॉगिन अंडरस्कोर 00 क्या 3, अब देखो क्या आ देगा, डेटा की तो वही होगा, भाई फर्स्ट रो का ही था। तो क्या यूजर नेम 5645 है, पासवर्ड ये बढ़िया से आ रहा है कि नहीं यार। सोचो की और वैल्यू तुमको सब मैप में रखने का सारा जुगाड़ तुम्हारा हो चुका है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इतना करना है। देखो ये मैप हम सबसे ऊपर डिक्लेयर कर दे रहे हैं, कहाँ, नए क्लास नहीं, इसी मेथड में
ऊपर कर दे रहे हैं तो ये हर जगह अवेलेबल है मेथड के अंदर। अब बस हमें यही यार करना था, हमें यहाँ क्या डेटा मैप कैसे बनता है भैया, क्या लिखोगे, न्यू एस मैप बन गया ना, और उसको रख दिया कहाँ तुमने, मैप में। अब देखो यार कुछ नहीं करना तुम्हें, डेटा मैप डॉट क्या पुट, और कॉलम नेम को बना दो क्या की, डेटा वैल्यू को बना दो क्या वैल्यू, और अब इसको चाहो तो कर दो डिबग मोड में रन और देख लो। तब देखो आप, यही है ना, हो गया तुम्हारा कोड। अब चलाओ चलेगा ये मेथड, बस कॉल भी तो हमने कर दिया है यार। अगर तुम देखना चाहो तो अब ये चल भी जाएगा, देख लो मेथड तैयार है। ये कर क्या रहा है, ये मेथड क्या कर रहा है, आपसे मांग रहा है कॉलम का शीट का नाम और डेटा आईडी, और आपको दे देगा डेटा उसका उसमें मैप के अंदर। इसको एक काम करिए 4 5 6 बार बस आप डिबग करिए, सब समझ में आएगा एक एक लाइन। और ये देखिए अब यूज कहाँ कर रहे हो भाई, टेस्ट केस में यहाँ कर रहे हो ना, आएगा चला के देखो। अगर ये मेथड चलेगा देखना, यहाँ डेटा आएगा, यहाँ से तुम यहाँ भी भेज दिए हो, सब तो हम लोग कर चुके हैं। और एकदम चलो काम करते हैं, 002 है ना, सही है, ये चलेगा ना। कहाँ से कॉल हो रहा है, रनर से ना। और एरर किस बात की भाई, एरर है कि यहाँ अभी वो सब सही नहीं किया ना। एक काम करना, इसे कर देना कमेंट, सही कर लोगे ना भाई, यही प्रोजेक्ट शेयर कर लो आपस में, ठीक है। अब जरा इसको हम चलाते हैं, कहाँ है, हाँ ये है आपका रनर, एक देख लीजिए। और यहाँ देख लीजिए ध्यान से सब लोग, लॉगिन पेज में कहीं भी एडमिन फेडमिन या राहुल एक्सपर्ट व्यू नहीं लिखा है, जबकि हमने दिया है कि भैया टेस्ट केस में क्या क्या दिया है हमने, कि हम लॉगिन शीट के लॉगिन अंडरस्कोर 002 का डेटा चाहिए। मतलब लॉगिन किससे करना है, राहुल और एक्सपर्ट व्यू से। चलो देखो चलाते हैं, अगर हो गया तो समझ लो डेटा उठ रहा है। और सबसे अच्छी बात है अब किसी के लिए भी काम करेगा। जरा बनाइए भैया, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने इसमें कंस्ट्रक्टर डाल रखा है ना, 2-3 पीस के लिए बनाइए भाई। हो गया ना, राहुल एक्सपर्ट से किया कि नहीं किया, ये देखो, हाँ साइन आउट राहुल आ गया कि नहीं। सबके लिए सब चलेगा, एक के लिए करना था, ऐसा नहीं कि अब अकाउंट से कुछ अलग करना है। अब तो बस अपना मेथड बना हुआ है, कॉल करेंगे। हम क्या भेजने वाले हैं, हम भेजने वाले हैं शीट का नाम और अपनी डेटा आईडी जिससे डेटा उठाना। एक ये ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है कि जो पेज वाइज क्लासेस हैं उनके मेथड के अंदर ही तो डेटा इस्तेमाल होगा। तो जिस पेज वाइज डेटा के क्लास के अंदर डेटा इस्तेमाल करना है, वहां हमने देखो कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा क्या किया, भिजवाया है। और यहाँ अंदर पहुंच के ये देख रहे हो, यहाँ पे आ जा रहा है। अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो प्लीज, एक अकाउंट का, एक टेस्ट केस और एक और अलग से, जिससे एक और अलग से बना दोगे ना तो उसमें सब हो जाएगा। जैसे एक लीड्स का, कॉन्टैक्ट का, किसी का एक अलग से क्लास बनाओगे, सारा सिस्टम इसको है, वहां भी क्या करो, और उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वही सेम स्टाइल में वहां तो बनाना। स्टाइल क्या रहेगी, भाई उसमें भी डेटा चाहिए तो उसमें भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टर डेटा वहां आएगा, वेरिएबल में जाएगा, मेथड अंदर यूज करें, ठीक है। तो चलिए भैया, टेस्ट डेटा रीडिंग हो गई। और याद रखना, हाँ ये भी बता दें, इंटरव्यू में कोड लिखवाएंगे, अगर इसके ऊपर पूछे क्वेश्चन तो कहेंगे डेटा कहाँ से रीड करते हो, एक्सेल से, या पूछेंगे कहेंगे एक्सेल रीड करने का कोड लिखो, तो वो तुमसे वो उस समय मतलब उनका कोड लिख के दिखाओ। ये
कहेंगे पूरा शीट बनाओ, मतलब कहेंगे जनरल कोड लिखो, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि पहले फाइल इंक्लूशन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक्सेस ऑफ वर्कबुक का बनाया, वर्कबुक में रखा, फिर गेट शीट में कॉल किया, फिर गेट रो किया और ये किया गेट ना, तो उसको तब उनको समझा हाँ ठीक है कहेगा हाँ तुम जाओ, ये कितना कोड तुमसे लिखवाए। तुमसे ये भी पूछेगा कि क्यों एक्सेस ऑफ रो का ऑब्जेक्ट बना के और एक्सेस ऑफ वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बना के वर्कबुक में रखते है ना। और ये भी पूछेगा कि एक्सएलएस को इसमें कौन सी क्लास यूज होती है, तो तुम बताओगे तुमको दोनों का नाम देना है, एक्सेस ऑफ वर्कबुक और एक्सेस ऑफ दोनों में, लेकिन तुम कहोगे एक्सेस ऑफ वर्कबुक जो है एक्सएलएस एक्स के लिए है और जो एक्सेस ऑफ है वो किसके लिए है, एक्सएलएस। क्लियर है। इस तरह से इतना तुम क्या करो, मतलब ये तुमको बताना पड़ेगा और रिपोर्ट तो भाई कहीं भी काम आएगा। ठीक है।